वेस्ट इंडीज जब साल 2023 के वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी तो हम सबको झटका लगा था कि यार एक जमाने में पहला वर्ल्ड कप दूसरा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कैसे बाहर हो गई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया से हारी हुई इंग्लैंड जो है ये भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकती है? नहीं जानते? तो अब जान लीजिए। साल 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर गई है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइजिंग टीम है जिसके यहां पर हो रहा है मैच, तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन इसके अलावा इशू है, और इंग्लैंड जो फिलहाल वर्ल्ड कप में 10th रैंक पर है पॉइंट्स टेबल में, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, क्योंकि एज पर नियम कायदा कानून केवल पाकिस्तान के अलावा 7 टीमें जो रहेंगी जो टेबल पॉइंटर्स में हैं वही जाने वाली हो। और इंग्लैंड ने अपने 6 मैच खेल लिए, 3 मैच बचे हैं, इनमें से भी उनके मैच पाकिस्तान से हैं और भी 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, तो वहां पर उनके चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर इन टीमों ने इन्हें पटक दिया और अगले तीनों मैच इंग्लैंड नहीं जीती, तो ऐसा हो सकता है कि इंग्लैंड 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ना खेले। अब इंग्लैंड की समस्या ये है कि उसके मैच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की फॉर्म में है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रौंद देगी पाकिस्तान। दरअसल नियम कायदे कानून चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये कहते हैं कि कोई भी जो देश होता है जो होस्ट करता है, होस्टिंग कंट्री के अलावा 7 और देशों को इजाजत दी जाती है। लास्ट टाइम 2017 था जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट राइज हुआ था, सरफराज अहमद की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान ने जीती थी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है, वो तो क्वालिफाई कर गया, बाकी 7 टीमें जानी है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डालोगे तो इंग्लैंड के 3 मुकाबले हैं, एक मुकाबला उसका ऑस्ट्रेलिया, एक पाकिस्तान, एक नीदरलैंड। फिलहाल इंग्लैंड के 6 मैचों में 1 जीत 5 हार और 2 पॉइंट है, और उनका नेट रन रेट जो है वो -1.6552 है, ये इनका है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान से वो नहीं जीतते हैं और केवल नीदरलैंड से जीतते हैं, वहां भी पक्का नहीं, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पटका है, नीदरलैंड बांग्लादेश को पटक चुकी है और नीदरलैंड अच्छा खेल रही है। लेकिन अगर वो 3 में से कम 2 मैच नहीं जीतते हैं तो उनकी कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे 2 में भी पक्का नहीं है, क्योंकि 2 टीमें तो डिस्क्वालीफाई होंगी। अब बांग्लादेश 2 पॉइंट पे है, श्रीलंका, नीदरलैंड 4 पे है, अफगानिस्तान 4 पे है। सो अगर इंग्लैंड 2 को नहीं हराती है तो केवल उसके 4 पॉइंट होंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया उसे हरा देंगी। सो इंग्लैंड बाहर, वर्ल्ड चैंपियन। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का भी एक सियापा है। पाकिस्तान अगर 8th 9th 10th पे रहती है तो फिर 7 टीमें ही क्वालिफाई करने वाली हैं, फिर 8वें नंबर की टीम जो है वो भी क्वालिफाई नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को ऑटोमेटिक क्वालिफाई करना है और केवल 8 देश खेलने वाले हैं, तो एक पाकिस्तान, बाकी 7 अलग। सो इंग्लैंड को टॉप 7 में जाना पड़ेगा अगर उसे खेलना है, और टॉप 7 में जाने के लिए उससे कम 3 पॉइंट चाहिए, क्योंकि नीदरलैंड अफगानिस्तान के 4 पॉइंट है, अफगानिस्तान का श्रीलंका से मैच है और नीदरलैंड के भी अभी 3 मैच, और 3 में नीदरलैंड अगर 1 जीत जाती है तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। हाँ, नीदरलैंड फिलहाल 8वें पॉइंट पर है और 2 जीत है। अगर 1 मैच सिर्फ और जीतते हैं तो उनके लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट होगा कि नीदरलैंड जीत कर क्वालिफाई कर जाए। वैसे हम सब चाहते हैं कि नीदरलैंड क्वालिफाई करे, क्योंकि नीदरलैंड एक जुझारू टीम है, जिन संघर्षों के साथ वो खेलते हैं दे डिजर्व टू प्ले। और वैसे भी उनके यहाँ क्रिकेटिंग बोर्ड का स्ट्रक्चर बहुत खराब है। यहाँ से लेकर अगली T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सिर्फ बीच में एक शायद टूर्नामेंट मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि वो क्वालिफाई करें, और बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश जो है वो भी क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि बांग्लादेश भी 9th नंबर पर है और बांग्लादेश भी चैंपियंस लीग से बाहर हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश और इनके लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। हालांकि इतना आसान नहीं है, बांग्लादेश अभी 2 पॉइंट है, लेकिन बांग्लादेश को भी अगले 3 में से 2 मैचेस जीतने होंगे, तो बांग्लादेश और इंग्लैंड में कोई एक तो डिस्क्वालीफाई। अच्छा, ये सारी कहानी कहां से निकल कर आई? ये सारी कहानी निकल कर आई जब बांग्लादेश के कैप्टन शाकिबुल हसन की तरफ से बयान सामने आया, जब शाकिब ने कहा कि हमारा सारा फोकस नीदरलैंड मैच में जो है वो अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने को लेकर नहीं है। अब हमारा सारा फोकस है कि हम टॉप 7 में फिनिश कर जाएं या टॉप 8 में फिनिश कर जाएं। उससे क्या होगा कि हम बच जाएंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे।
वहां से लोगों को डाउट हुआ, फिर आईसीसी से पता किया गया तो पता लगा कि 2021 में यह नियम बना दिया गया था कि वर्ल्ड कप में जो टीमें टॉप 8 रहेंगी यही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएंगी। इसका मतलब ये होता है कि वो टीमें जो नहीं खेली हैं वर्ल्ड कप वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई, यानी कि आपको जिम्बाब्वे जो है वो नहीं खेलते दिखाई पड़ेगी, वेस्ट इंडीज आपको एक बार फिर वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी खेलते नहीं दिखाई पड़ेगी, और तीसरी टीम जो है आयरलैंड वो भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। सो ये 3 टीमें जो हैं ये ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं। 2025 और 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें 15-15 मैचेस होने वाले हैं, और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास की बात करेंगे तो 1998 में बांग्लादेश ने जीता था, जबरदस्त मैच था। बांग्लादेश मेजबान था, उसे जीता साउथ अफ्रीका ने था, सॉरी माफ कीजिएगा। 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, न्यूजीलैंड जीता था। 2002 में श्रीलंका जीती थी। 2004 में वेस्ट इंडीज, 2006 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने लास्ट टाइम और इकलौती बार 2013 में जीता था, और पाकिस्तान ने